हेलो नमस्कार, माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सलाम में स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे भाई एवं बहनों। अगर आप लोग 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर देख के जरूर ही जाइए। अगर यहाँ से अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो हम 100% कह सकते हैं आप लोग का क्वेश्चन कहीं से नहीं छूट के जाएगा। आप लोग का यहीं पे पूरा क्लियर कर देंगे हम ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन है। हम ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 और पार्ट 1 जाके पहले देख लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके जरूर देख लीजिए, तो उसके बाद आप लोग को जो है हिंदी में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, रामधारी सिंह दिनकर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, फणीश्वर रेणु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, कविता है या नाटक है? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है लेखक के अनुसार नाखून किस प्रवृत्ति की प्रतीक है? प्रेम की, हिंसा की, करुणा की, भक्ति की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंसा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य नाखून क्यों काटते हैं? फैशन के लिए, सुंदरता के लिए, सभ्यता और स्वच्छता के लिए, खेल के लिए? तो नाखून अपना क्यों काटते हैं आप ही लोग बताइए। सभ्यता और स्वच्छता के लिए काटते हैं। अगला क्वेश्चन है नाखून के बढ़ाना किस बात का संकेत है? कमजोरी का, पशु प्रवृत्ति का, आलस्य का, बीमारी का? तो आप लोग अगर नाखून बढ़ा रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप लोग पशु प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, इसलिए नाखून नहीं बढ़ाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार सभ्यता का लक्षण क्या है? लंबे नाखून रखना, नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी काटना? लेखक के अनुसार सभ्यता की लक्षण क्या है? नाखून काटना। क्या हो जाएगा? नाखून काटना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने हिंसा पर नियंत्रण किसके द्वारा किया है? धन के से, शिक्षा और संस्कृति से, बल से, युद्ध से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल कह रहा है 8 नंबर सवाल कह रहा है आपको नाखून काटना किसका प्रतीक है? असभ्यता के। अब असभ्यता के, इसका आंसर थोड़ा इधर देख लीजिएगा। असभ्यता के, सभ्यता के, क्रोध के, दुर्बलता के? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है लेखक किस विषय पर विचार करता है? खेती पर, नाखून और मानव सभ्यता पर, राजनीति पर, विज्ञान पर? किस पर बात करता है? नाखून और मानव सभ्यता पर। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 10 नंबर सवाल कर रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु का मुख्य अंतर क्या होना चाहिए? रंग का, भाषा, सभ्यता और संस्कृति, आकार का, सभ्यता और संस्कृति का? अगला क्वेश्चन देखिए, नाखून किसका अवशेष मानने गए हैं? आधुनिक जीवन का, आदिम जीवन का, कृषि का या उद्योग का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिम जीवन का। 12 नंबर सवाल कहता है आपको लेखक किस गुण को श्रेष्ठ मानता था? क्रोध को, हिंसा को, मानवता को, घमंड को? तो किसको श्रेष्ठ मानता है आप ही लोग बताइए। मानवता सबसे बड़ा श्रेष्ठ होता है। चलिए अगला नंबर देखिए। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? 13 नंबर सवाल है लेखक के अनुसार मनुष्य की वास्तविक शक्ति क्या है? हथियार, धन, बुद्धि और संस्कृति, शरीर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि और संस्कृति। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है नाखून को बार बार काटने का कारण क्या है? वो बढ़ते रहता है, उनका रंग बदल जाता है, वो टूट जाते हैं, वो दर्द करता है, तो क्या है? उसके बार बार बढ़ते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें लेखक का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, मानव सभ्यता का महत्व बताना, या व्यापार सिखाना, या राजनीतिक सिखाना समझाना? तो इसका आंसर क्या हो जाए? मानव सभ्यता का महत्व सिखाना। नाखून किसका प्रतीक नहीं है? हिंसा का, पशु का, सभ्यता का, या आदमी प्रवृत्ति का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सभ्यता का। किसका हो जाएगा? सभ्यता का। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर सवाल कह रहा है लेखक मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है? हिंसा बने, मानवता अपनाए, क्रोध अपनाए, आलसी बने? क्या बताते हैं कि क्या बताते हैं? मानवता अपनाए। तो 18 नंबर सवाल कहता है 18 नंबर सवाल ये कहता है नाखून बढ़ने की तुलना लेखक किससे करता है? आदमी प्रवृत्ति से, पेड़ों से, फूलों से, या नदियों से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदमी प्रवृत्ति से करता है। 19 नंबर सवाल क्या कहता है? 19 नंबर सवाल कहता है लेखक के अनुसार सभ्यता का विकास किस दिशा में हुआ है? हिंसा की ओर, मानवता की ओर, अज्ञान की ओर, या आलस्य की ओर? यह किसके ओर हुआ है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानवता की ओर। क्या हो जाएगा? मानवता की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निबंध का मूल संदेश क्या है? लंबे नाखून रखे, हिंसा छोड़कर सभ्य बने, धन कमाए, बलवान बने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हिंसा छोड़कर सभ्य बने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए? दूसरों पर, अपनी पशु प्रवृत्ति पर, या प्रवृत्ति पर, या धन पर? तो क्या हो जाएगा? अपनी पशु प्रवृत्ति पर। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक के अनुसार संस्कृति का उद्देश्य क्या है? हिंसा बढ़ाना, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाना, धन कमाना, मनोरंजन करना। क्या हो जाएगा? मनुष्य का श्रेष्ठ बनना। नाखून काटना किसका प्रमाण है? फैशन का, सभ्य जीवन का, गरीबी का, या बीमारी का? तो क्या हो जाएगा? सभ्य जीवन का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्या कर रहा है? लेखक का लेखन शैली कैसी है? विज्ञात्मक एवं विचारात्मक, केवल तुलनात्मक, केवल भावात्मक, या केवल संवादात्मक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल वर्णात्मक। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ हमें क्या शिक्षा देती है? हिंसा अपनानी चाहिए, सभ्य सम्य और मानवता का पालन करना चाहिए, केवल बलवान बनना चाहिए, कि लंबे नाखून रखने चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सभ्यता, संयम और मानवता को पालन करना चाहिए। लेखन के अनुसार नाखून को बढ़ाना किसकी याद दिलाते हैं? सभ्यता की, आदि पशु प्रवृत्ति की, विज्ञान की, शिक्षा की? तो आदि मतलब आदमी पशु प्रवृत्ति का याद दिलाता है। मनुष्य को श्रेष्ठ कौन बनाता है? धन बनाता है, शक्ति बनाता है, संस्कृति बनाता है, हथियार बनाता है? कौन बनाता है? संस्कृति बनाता है, उसे महान बनाता है। लेखक के अनुसार हिंसा का त्याग किसका लक्षण है? असभ्यता का, सभ्यता का, कमजोरी का, या डर का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है? नाखून काटना किसका संकेत माना गया है? क्रोध का, आत्मसंयम का, भय का, या आलस्य का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसंयम का। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार मनुष्य को किस प्रवृत्ति का नियंत्रण रखना चाहिए? पशु प्रवृत्ति का, शिक्षा पर, खेल पर, या यात्रा पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशु प्रवृत्ति पर। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है? नाखून क्यों बढ़ता है? पाठ का मुख्य विषय क्या है? विज्ञान, मानव सभ्यता का विकास, राजनीति, या इतिहास? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानव सभ्यता का विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक ने नाखूनों का उदाहरण क्यों दिया? फैशन के बताने के लिए, या फिर मानव के आदमी स्वभाव को समझाने के लिए, चिकित्सा समझाने के लिए, सौंदर्य बताने के लिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा मानव के आदिम स्वभाव को समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार मनुष्य को सबसे बड़ी पहचान क्या है? धन है, विवेक है, शरीर है, या वस्त्र है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर कह रहा है, नाखून किसका प्रवृत्ति अंग है? केवल मनुष्य का, केवल पशुओं का, मनुष्य और पशु दोनों का, या पक्षी का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य और पशु दोनों का। अगला क्वेश्चन बताइए, लेखक किस गुण को अपनाने की प्रेरणा देता है? अहंकार का, संयम का, हिंसा का, ईर्ष्या का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा संयम का। संयम जो इंसान अपना लिए आगे जीवन में बहुत आगे जाता है। लेखक के अनुसार सभ्यता का आधार क्या है? युद्ध, आत्मनियंत्रण, धन, या बल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनियंत्रण। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का विकास किससे संभव हुआ है? हिंसा से, संस्कृति और विचार से, धन से, हथियारों से? ये किससे हुआ है? संस्कृति और विचारों से। लेखक ने नाखूनों को किसका प्रतीक माना है? करुणा को, पशुता को, प्रेम को, ज्ञान को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशुता को। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है? 39, मनुष्य किसका परित्याग करनी चाहिए? सदाचार का, हिंसा का, शिक्षा का, या संस्कृति का? किसका परित्याग कर देना चाहिए? हिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। 40 नंबर देखिए क्या है? मनुष्य के अनुसार सभ्य मनुष्य की पहचान क्या है? लंबे नाखून रखे, आत्मसंयम, क्रोध, बल? इसका आंसर क्या होगा? आत्मसंयम हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का सवाल क्या कर रहा है? निबंध का स्वर कैसा है? विचारात्मक, हास्य प्रधान, रोमांचक, या करुण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा विचारात्मक।
चलिए 42 नंबर सवाल क्या कहता है, लेखक ने किस माध्यम से मानव जीवन का व्याख्या किया है, नाखून के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से या पर्वतों के माध्यम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाखूनों के माध्यम से, नाखूनों के माध्यम से। 43 नंबर सवाल का, लेखक किस प्रकार के जीवन का समर्थन करता है, हिंसक जीवन का, सभ्य एवं सांस्कृतिक जीवन का, आलसी जीवन का या विलासी जीवन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंसक जीवन का, सभ्य और सांस्कृतिक। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा सभ्य और सांस्कृतिक जीवन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभ्य और सांस्कृतिक जीवन का। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य को क्या नियंत्रण करना चाहिए, दूसरों को, अपनी प्रवृत्ति को, प्रकृति को या समाज को। अपने प्रवृत्ति को जो इंसान नियंत्रण कर लिया वो बहुत महान व्यक्ति माने जाते हैं। नाखून काटने की आदत किसकी प्रतीक है, अनुशासन का, सभ्यता का, भय का या दुर्बलता का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुशासन का। चलिए 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लेखक का संदेश किसके लिए है, केवल बच्चों के लिए, केवल युवाओं के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सब केवल विद्वानों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, केवल लेखक किस भावना को बढ़ावा देता है, मानवता को, हिंसा को, घृणा को, अहंकार को। बढ़ावा किसे देता है, मानवता को देता है। 48 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लेखक के अनुसार सभ्यता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, शिक्षा है, शिक्षा है या हिंसक प्रवृत्ति, संस्कृति या ज्ञान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंसक प्रवृत्ति को हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, प्रकृति का वर्णन, मनुष्य की आदमी प्रवृत्ति का विजय, कृषि का महत्व या विज्ञान की विकास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा मनुष्य की आदमी प्रवृत्ति पर विजय। इस पाठ में हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हिंसा अपनाओ ना चाहिए, आत्म संयम, मानवता और सभ्यता अपनाना चाहिए, केवल शक्ति बढ़ाओ, लंबे नाखून रखो। इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है, आत्म संयम और मानवता की, सभ्यता को अपनाने की भाव रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य क्यों बढ़ते हैं। पाठ के लेखक कौन है, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नाखूनों को किसका प्रतीक माना है, प्रेम का, पशु प्रवृत्ति का, ज्ञान का, त्याग का। इसके किससे प्रतीक माना है, पशु प्रवृत्ति का। अगला क्वेश्चन है, सभ्य मनुष्य की पहचान क्या है, लंबे नाखून, आत्म संयम, क्रोध, घमंड। क्या हो जाएगा, आत्म संयम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्या कहता है, नाखून काटना किसका प्रतीक है, असभ्यता का, सभ्यता का, आलस्य का, भय का। किसका प्रतीक है, अगर आप नाखून काट रहे हैं तो किसका प्रतीक है, सभ्यता के प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य, लेखक मनुष्य के किस गुण को विकास चाहता है, हिंसा का, मानवता का, ईर्ष्या का, अहंकार का। क्या हो जाएगा, मानवता का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक के अनुसार मनुष्य किसकी बड़ी शक्ति क्या है, हथियार है, बुद्धि, विवेक, धन, शरीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि विवेक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाखून का बढ़ना किसकी याद दिलाता है, संस्कृति का, आदिम प्रवृत्ति का, शिक्षा का, विज्ञान का। इसका हो जाएगा आदिम प्रवृत्ति की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्या कहता है, लेखक किसका विरोध करता है, मानवता का, हिंसा का, शिक्षा का, संस्कृति का। इसका विरोध करता है, हिंसा का विरोध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस विद्या की रचनात्मक है, कहानी का, निबंध का, नाटक का, समृद्ध। क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य को किस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, दूसरों पर, अपनी पशु प्रवृत्ति पर, प्रकृति प्रधान पर। क्या जो अपनी पशु प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। लेखक ने नाखूनों का क्या उदाहरण दिया, चिकित्सा समझाने के लिए, मानव सभ्यता सद्भाव समझाने के लिए, फैशन बताने के लिए, खेल समझाने के लिए, मानव स्वभाव को समझाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाखून काटने की आदत किसका प्रमाण है, अनुशासन और स्वच्छता का, कमजोरी का, डर का, आलस्य का। क्या है, अनुशासन और स्वच्छता का। अगला क्वेश्चन है, लेखक किस प्रकार के समाज की कल्पना करता है, हिंसक समाज का, सभ्य और मानवीय समाज का, स्वार्थी समाज का या आलसी समाज का। क्या है, सभ्य और मानवीय समाज का। लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना या फिर मानवता और सभ्यता का संदेश देना, विज्ञान बढ़ाना, इतिहास बढ़ाना। इसका मानवता और सभ्यता का संदेश देना। चलिए 65 नंबर सवाल क्या करें, मनुष्य और पशु का मुख्य अंतर क्या है, रंग, आकार, विवेक और संस्कृति और भोजन का।
क्या हो जाएगा, विवेक और संस्कृति का। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार सभ्यता का मूल आधार क्या है, धन है, आत्म संयम है, बल है, युद्ध है, किस आत्म संयम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, लेखक किस जीवन मूल्य पर बल देता है, हिंसा पर, करुणा पर और मानवता, घृणा पर और अहंकार पर, क्या हो, करुणा और मानवता पर। अगला क्वेश्चन है, मतलब नाखिन क्यों बढ़ता है, हमें यह पाठ हमें इस पाठ में हमें क्या सीखता है, क्या सिखाता है, क्रोध करना, आत्म संयम रखना, दूसरे को लड़ना, लंबे नाखून बढ़ना, इसका आत्म संयम रखना। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार संस्कृति का उद्देश्य क्या है, मानव का श्रेष्ठ बनना, युद्ध कराना, धन कमाना, शक्ति कमाना, तो मनुष्य का श्रेष्ठ बनाना। नाखून का संबंध किससे जोड़ा गया है, मानव की आदिम परिवर्ती से, कृषि से, व्यापार से, राजनीति का। नाखून का संबंध मानव का आदिम परिवर्ती से। अगला क्वेश्चन है, लेखक किसका समर्थन करता है, हिंसा का। किसका समर्थन करता है, हिंसा का या मानवता सभ्यता का, घृणा का, स्वार्थ का, किसका समर्थन करता है, हिंसा और मानव सभ्यता का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है, निबंध का स्वर क्या है, विचारात्मक, हास्यपूर्ण, करुण या वीर। तो कैसा है निबंध, विचारात्मक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य को किसे छोड़ना चाहिए, सदाचार, पशुता और हिंसा, शिक्षा, संस्कृति। तो किसे छोड़ देना चाहिए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, पशुता और हिंसा को छोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ का केंद्रीय संदेश क्या है, हिंसा अपनाना, मानवता और संयम को, सभ्यता अपनाओ, केवल बलवान बनो, लंबे नाखून रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा मानवता और संयम का और सभ्यता का अपनाना। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते, इस पाठ किस पुस्तक से संकलित है, वर्णिक से, गोधुली से, क्षति से या स्पर्श से। किससे हुई थे, गोधुली से लिया गया है। चलिए 77 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर, लेखक के अनुसार नाखून किस प्रवृत्ति का अवशेष है, सामाजिक प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा, पशु प्रवृत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का महान को क्या बनाता है, धन, विवेक और संस्कृति, शक्ति या रूप। तो कौन बनाता है, विवेक और संस्कृति। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। नाखून काटना किसका संकेत है, सभ्यता, असभ्यता, आलस्य, क्रोध। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सभ्यता का संकेत है। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए। 80 नंबर सवाल क्या करते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य को किसका त्याग करना चाहिए, शिक्षा का, हिंसा और पशुता का, संस्कृति का, परिश्रम किसे त्याग कर देना चाहिए, हिंसा और पशुता को त्याग कर देना चाहिए। 81 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आगे का निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, नाखून का वैज्ञानिक अध्ययन करना, मानवता और सभ्यता का महत्व समझना, चिकित्सा का ज्ञान लेना, इतिहास पढ़ना। इसका आंसर क्या है, मानवता और सभ्यता का समझना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेखक किस गुण को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, क्रोध को, संयम को, अहंकार को, भय को। तो किसे सबसे ज्यादा मानता है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा संयम को। 83 नंबर है, मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें है, बल में है, विवेक में है, धन में है या रूप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विवेक में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार नाखून बढ़ते रहना क्या दर्शाता है, शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया, केवल बीमारी, केवल सुंदरता, केवल कमजोरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल स्वाभाविक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक किस जीवन मूल्य पर विशेष बल देता है, हिंसा पर, मानवता पर, ईर्ष्या पर या स्वार्थ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मानवता पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नाखून काटना किसका प्रतीक है, आत्म संयम का, डर का, घमंड का, कमजोरी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा आत्मनियंत्रण का। 87 नंबर सवाल क्या कहता है, लेखक के अनुसार सभ्यता का विकास किससे हुआ, युद्ध से, संस्कृति और विवेक से, हथियारों से, धन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति और विवेक से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस पर नियंत्रण रखना चाहिए, दूसरों पर, अपनी आदिम प्रवृत्ति पर, समाज पर या प्रकृति पर। तो अपनी आदिम प्रवृत्ति पर। 89 नंबर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावनात्मक, आत्मकथा। क्या हो जाएगा, विचारात्मक। क्या हो जाएगा, विचारात्मक, यही होगा, नहीं विचारात्मक, हाँ सही है, विचारात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार वास्तविक प्रगति किसमें है,
हिंसा में है, आत्मसंयम में है, धन में है, शक्ति में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा आत्मसंयम में है। चलिए 91 नंबर बचा हुआ है। मनुष्य को पशु से अलग क्या बनाता है? भोजन, संस्कृति, विवेक, शरीर या नाखून? तो इसका कौन बनाता है? संस्कृति और विवेक। लेखक ने नाखूनों को उदाहरण क्यों चुना है? ये मानव की आदमी प्रवृत्ति का प्रतीक है, ये सुंदरता दिखती है, रोग के कारण है, ये फैशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ये मानव की आदमी प्रवृत्ति का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक किसका विरोध करता है? शिक्षा का, हिंसा और पशुता का, संस्कृति का, परिश्रमी का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंसा और पशुता की। लेखक का संदेश क्या है? लंबे नाखून रखो, आत्मसंयम और मानवता को अपनाओ, केवल धन कमाओ, केवल बनवान। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग बताइए, जो सवाल इस पहले हम करवा चुके हैं। नाखून का बनना किसका प्रतीक है? सभ्यता, आदमी प्रवृत्ति, आदमी वृत्ति, प्रेम, दया। नाखून बनना किसका प्रतीक है? आदमी वृत्ति का है। लेखक के अनुसार सभ्य मनुष्य की पहचान क्या है? क्रोध, संयम और संस्कृति, शक्ति, धन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा संयम और संस्कृति। चलिए पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए आप भी लोग बताइएगा। हिंसा अपनाना चाहिए, पशु को छोड़कर मानवता अपनाना चाहिए, लंबे नाखून रखना चाहिए, दूसरे को से लड़ना चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ती है? केंद्रीय विचार है। विज्ञान का महत्व, मनुष्य आदमी प्रवृत्ति का नियंत्रण, राजनीतिक खेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति का पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, लेखक का मानना है कि सच्ची सभ्यता किसमें है? बाहरी दिखावे में, आत्मसंयम, विवेक में, धन में, शक्ति में। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा क्या होगा। चलिए 100वां सवाल पे चलते हैं और लास्ट सवाल है आज की। इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? नाखून बनना चाहिए, मनुष्य की अपनी हिंसा प्रवृत्ति नियंत्रण रखकर सभ्य और मानवीय जीवन जीना चाहिए, केवल शक्तिशाली बनना चाहिए, केवल धन कमाना चाहिए, जिनका जीवन का उद्देश्य है। तो चलिए आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो लगातार आप लोग के पास मेरा वीडियो जाते रहेगा और आप लोग वहाँ सब्जेक्टिव देखते रहेंगे। अब मेरे हिसाब से अगर आप लोग यहाँ सब्जेक्टिव देख लेते हैं ना, तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। काहे कि हम चैप्टर बाय चैप्टर हम करवा दिए हैं। ये पार्ट 3 है और चैप्टर 1 और 2 जाके आप लोग प्ले लिस्ट में जाके अपना देख लीजिएगा। तो चलिए थैंक यू क्लास लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।